Hello students, today we are going to study about the embryo formation and embryo to shoot formation in terrace plant, जिसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फ्रॉम जाइगोट। तो टेरेस के अंदर एम्ब्रियोजेनी में क्या होगा कि नॉर्मल जो सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल टू द एंथीरोजॉइड एंड उससे क्या बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है दिस इज सिंगल सेल और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आर्किगोनिया के अंदर। दिस जाइगोट अंडरगो वर्टिकल डिवीजन। पहला डिवीजन इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है, ये 2 सेल्स बन जाती है। देन उसके बाद सेकंड डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है ये, और इस तरीके से इसके अंदर कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन्स होंगे और इस तरीके से 32 सेल्स का प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। अब जो ये 32 सेल्स का प्रो एम्ब्रियो है ये कहां पर बना है, इसके अंदर, आर्किगोनिया के अंदर। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोजेनी है इसके अंदर, टेरिस के अंदर, वो एंडोस्कोपिक टाइप है और सस्पेंसर भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो जो सस्पेंसर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि वो टिश्यू में एम्बेडेड होता है, मेन प्लांट टिश्यू में, और उससे वो एब्जॉर्प्शन लेता रहता है जिससे कि एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है। लेकिन इसके अंदर सस्पेंसर एब्सेंट होता है, इसकी सेल्स खुद ही न्यूट्रिशन लेती हैं। अब जो 32 सेल्स बनी है इसमें जो हाइपोबेसल हाफ है, ठीक है, हाइपोबेसल हाफ ऑफ एम्ब्रियो इट फॉर्म्स स्टेम एपेक्स एंड फुट रीजन। हाइपोबेसल हाफ से स्टेम एपेक्स और फुट बनेगा। एपीबेसल हाफ फॉर्म्स कॉटिलिडन एंड रूट। अभी हाइपोबेसल और एपीबेसल रीजन क्या है, ये देखो, ये आर्किगोनिया है, इसमें यहाँ एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब जो अपर वाला पोर्शन है जो कि नेक की तरफ है दिस इज एपीबेसल, और जो कि लोअर साइड में है दिस इज हाइपोबेसल रीजन। तो हाइपोबेसल रीजन फॉर्म्स स्टेम एपेक्स एंड फुट एंड द एपीबेसल रीजन फॉर्म कॉटिलिडन्स एंड रूट। अब इसके अंदर जब ये डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होगा एम्ब्रियो की सेल्स का, तो सबसे पहले क्या होती है, रूट अराइज होती है। देन उसके बाद फर्स्ट लीफ अराइज होती है। ठीक है, तो ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है टेरिस के अंदर वो इस तरीके से बनता है। ये कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो है ये वाला। ठीक, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे कॉटिलिडन है सिंगल, ये स्टेम एपेक्स है जो कि फर्स्ट लीव शो कर रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, रूट का, जो कि इलोंगेटेड सेल्स है रूट की। और ये गैमेटोफिटिक टिश्यू का रीजन है क्योंकि ये सारा कहाँ बन रहा है, गैमेटोफाइट के अंदर। अब देखिए ये इस तरीके से गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है कि जब ये एम्ब्रियो बन गया है उस टाइम पर यहाँ पर जहाँ आर्किगोनिया थी, आर्किगोनिया धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो जब एम्ब्रियो बन गया है तो ये राइजोइड है, रूट और राइजोइडल सेल, दिस एंटर्स इनटू द, जो प्राइमरी रूट है एडवेंटिशियस रूट, ये एंटर करती है सॉइल के अंदर, और आफ्टर डेट इसके अंदर ये लीव्स अपीयर होना स्टार्ट होती है जब थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो सपोज यहाँ पर बहुत सारी आर्किगोनिया है, तो इनसे क्या होगा, जो ये एम्ब्रियो बना है इट विल फॉर्म स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है वो शूट की फॉर्म में इस तरीके से गैमेटोफाइट से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये शूट बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये गैमेटोफाइट डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी। और इसके अंदर क्या हुआ, टेरिस के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है किसका हुआ, स्पोरोफिटिक फेज का और गैमेटोफिटिक फेज का। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फेज का, और जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है, स्पोरोफिटिक फेज। सो इस तरीके से टेरिस प्लांट में जो स्पोरोफाइट प्लांट है वो बनता है एम्ब्रियो से। थैंक यू फ्रेंड्स।